हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 डिटर्मिनेंट्स पर बेस, जिसका प्रीवियस इंट्रोडक्शन मैं दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो उसका लिंक जरूर देख लीजिएगा। वैसे तो ये एक्सरसाइज कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट है और अभी भी समझ नहीं आई है तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। अब डिटर्मिनेंट को मैंने बताया था कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। तो ऑलरेडी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट मल्टीप्लाई दिस, तो विच इज इक्वल्स टू 2 into -1, देन माइनस उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो -5 into 4। तो सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आता है। 2 into -1 will be -2 and this is 5 into 4 will be -20, तो माइनस प्लस और 20, तो that will be 18। सिंपल। तो मैंने बताया था जैसे कि डिटर्मिनेंट एक नंबर आता है जो कि रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। होप सो समझ में आ गया होगा। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट चेक करते हैं, जो कि गिवन है हमें फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने तो कैसे करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करो, cos into cos, that will be cos square theta, then minus this into this will be minus का sin square theta। तो अगर हम देखेंगे माइनस माइनस प्लस, जो कि आइडेंटिटी बन चुकी है ट्रिगो की, प्लस sin square theta which is equals to 1। सिंपल। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट, सेकेंड का सेकेंड पार्ट जो कि गिवन है। वही सेम प्रोसेस, 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ही सिंपल है। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लीकेशन एक्स प्लस 1 में, देन माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको सॉल्व करके देखते कितना आता है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, देन माइनस का x प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1। सॉल्व अगर हम करेंगे तो देखते हैं पहले एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर कैंसिल एंड ये आता है माइनस का एक्स स्क्वायर, देन माइनस एक्स प्लस एक्स इज ऑल्सो कैंसिल एंड 1 प्लस 1 विल बी प्लस 2। तो दैट इज द सॉल्यूशन। सिंपल। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि आप लोग खुद कर सकते हो क्योंकि मैं सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर फोर्थ करा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच इज गिवन एज इफ ए इज अ मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स दी हुई है, देन वी हैव टू शो दैट व्हाट 3 into a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू कितना शो करना है, 27 एंड a का डिटर्मिनेंट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो चेक करते हैं कैसे। पहले तो 3a क्या होगा, 3a मतलब a, मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन, 3a होगा 3 की मल्टीप्लाई सब में। तो देखते हैं उसका क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले निकालते हैं 3a। तो 3a हो जाएगा हमारे पास, 3 की मल्टीप्लाई सब में हो जाएगी 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो सभी एलिमेंट्स में मैट्रिक्स का था ये फॉर्म, कर देंगे तो ये बन जाएगा 3 0 3 0 3 6 देन 0 0 12। ये आ गया हमारा 3a। अब हमें फाइंड करना है इसका डिटर्मिनेंट। पहले 3a फिर उसका डिटर्मिनेंट। तो 3a का डिटर्मिनेंट विल बी व्हाट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, जो कि हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब मैंने डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बताया था कि हम ऐसा रो या कॉलम सेलेक्ट करेंगे, वही इजी फाइंड करने के लिए रहता है डिटर्मिनेंट जिसमें ज्यादा जीरोज हो। तो हम देखते हैं कॉलम 1 में 2 जीरोज है, हम कॉलम 1 के अकॉर्डिंग में निकाल सकते हैं या फिर रो 3 के अलावा, क्योंकि इसमें भी 2 जीरोज है। तो हम सेलेक्ट कर रहे हैं कॉलम 1। कॉलम 1 के अकॉर्डिंग करेंगे तो कैसे आएगा, ये प्लस होता है 3 इंटू प्लस वाला साइन पहले 3, क्योंकि ये a11 है तो -1 की पावर 1 प्लस 1 दैट विल बी प्लस। तो 3 इंटू ये कट, फर्स्ट रो कट फर्स्ट कॉलम कट, रो कॉलम कट होने के बाद जो बचेगा दैट विल बी 3 6 0 एंड 12 उसका डिटर्मिनेंट। देन
कॉलम 1 के लिए -0 इंटू जो भी बचेगा 0 ही होना है, इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ, देन +0 इंटू फिर ये वाला 0 एलिमेंट, क्योंकि वी आर एक्सपेंडिंग along C1, एक्सपेंडिंग along C1, तो C1 के along तो 0 फिर +0 इंटू जो भी बचेगा, तो मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि सब 0 होने वाला है, तो बाकी क्या आएगा 3 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 3 36 और ये 0 ही हो जाना है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 36 इंटू 3, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, दैट इज द आंसर। तो आंसर नहीं फाइंड करना, अभी हमने एक फाइंड किया 3a का डिटर्मिनेंट, तो होप सो आप लोगों को 3a का डिटर्मिनेंट LHS आ गया है हमारे पास, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें प्रूफ करना है ये दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या बोला उसने कि पहले बोल रहे हो a का डिटर्मिनेंट निकालो, उसको 27 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर विल बी सेम। तो चेक करते हैं a का डिटर्मिनेंट कितना होगा, a मैट्रिक्स A थी, इसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट अगर हम निकालेंगे 1 0 1 0 1 2 0 0 4, तो वही कॉलम 1 के अकॉर्डिंग मैं निकाल रही हूँ, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रही हूँ, तो अलोंग C1 अगर मैं करूंगी तो दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू कट करके 4 1 2 0 4 बचेगा, जिसको मैं कितना लिख सकती हूँ 1 इंटू 4, जो कि 4 आएगा। लेकिन a का डिटर्मिनेंट तो आ गया, RHS इज व्हाट, RHS कितना था हमारे पास, यहाँ पर हम थोड़ा सा रब कर देते हैं, RHS है हमारे पास राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू है 27 इंटू a का डिटर्मिनेंट, तो 27 तो एज इट इज रहेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू रख देंगे जो कि 4 है, तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है, विच इज ऑल्सो सेम। तो हम बोल सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, क्योंकि दोनों ही 108 आई है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से LHS इक्वल्स टू RHS, hence proof. Please note down. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, जिसका मैंने सेकंड पार्ट पिक किया है, क्योंकि सारे ही पार्ट सेम है, कोई भी पार्ट आप कर सकते हो, तो 4 पार्ट्स हैं 5th क्वेश्चन में, तो आप चारों पार्ट में से कोई भी पार्ट कर सकते हो, सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं 5th का सेकंड पार्ट। मैंने बताया था आप लोगों को हमें 3x3 मैट्रिक्स में एक्सपेंड कैसे करना होता है, हम देख लेते हैं नंबर ऑफ जीरोस किस में ज्यादा है, रो में ज्यादा है तो उसके अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, वो बस इजी करने के लिए। अब सपोज करो 0 ही नहीं है जैसे कि इसमें, तो हमारी मर्जी, हमें जिससे इजी लगे हम उस रो या उस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आई एम एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो देखते हैं क्या आता है, किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर लो, आंसर विल बी सेम। तो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, तो डिटर्मिनेंट मैं इसको a का डिटर्मिनेंट बोल रही हूँ, सपोज a का डिटर्मिनेंट, तो a डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या आएगा, पहले तो लेंगे रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट 3 जो कि पॉजिटिव होगा, और उसको कट करने के बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कट करने के बाद जो बचेगा वो लिख लेंगे हम -2 1, देन ये माइनस का होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये टर्म माइनस की होती है सेकेंड टर्म, प्लस माइनस प्लस बताया था अभी, प्लस माइनस प्लस, अब ये ऑलरेडी क्या दिया हुआ है -4 दिया हुआ है, तो प्लस फिर हमने माइनस साइन लगाया -4 क्योंकि, और फिर हमारे पास आता है ये कट करेंगे तो कितना बचेगा 1 2 देन -2 एंड 1, ठीक है, देन आता है +5 ये कट करने के बाद 1 1 2 3 सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपल, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 इंटू 1 विल बी 1 माइनस 3 इंटू -2 विल बी 3 इंटू -2 विल बी -6 जो कि प्लस हो जाता, यहां से माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 -2 इंटू 2 -4 है ये, तो +4 आ जाएगा, नहीं तो लिख सकते हो अगर प्रॉब्लम है तो +5, ये हो जाएगा 3 1 इंटू 3 विल बी 3 और -2,
ठीक है, तो सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। दिस इज इक्वल्स टू 3, 1 प्लस 6, 1 प्लस 4, 5, 3 माइनस 2 विल बी 1। तो देखते हैं कितना आता है। ये 7 इंटू 3 विल बी 21 प्लस 5 इंटू 4 20 एंड प्लस 5 सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 5 and 1 6, 2 to 4। तो आंसर इज दिस, प्लीज नोट डाउन। तो अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 5, उसके सारे पार्ट आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो सेम, वो भी आप लोग कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करी हूँ क्वेश्चन नंबर 7। वैसे तो मैं ये अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जहां पर दिस इक्वल टू दिस दिया हुआ है। अभी मैंने स्पेशल बताया था, मैट्रिसेस में हम कंपेयर कर लेते थे ये टर्म इक्वल, पर ऐसा अब देखो, अगर ये कंपेयर करेंगे तो क्या 5 इक्वल टू 6 होता है? नो। तो डिटर्मिनेंट में हम ऐसा नहीं करेंगे। डिटर्मिनेंट में हम सिंपल जो रूल है वही अप्लाई करेंगे। मींस 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 देन माइनस 5 इंटू 4। दिस इज इक्वल टू कितना आएगा? 2x इंटू एक्स विल बी 2x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4। तो इसको सॉल्व करते हैं। 22x स्क्वायर, दिस इज 24। तो सॉल्व करके देखते हैं पूरा कितना आता है। 2x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, ये आया माइनस का 18 प्लस 24। तो कितना आएगा सॉल्व करके यहां से? 5, 4, 5, 6। तो दैट विल बी 6 प्लस का 6 एंड डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू 3। तो x इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया? प्लस माइनस √3। तो दैट इज द आंसर, सिंपल। Similarly, we can solve question number 7 का सेकेंड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 8 is also same। तो यहाँ खत्म होती है हमारी एक्सरसाइज 4.1। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अभी भी कोई क्वेरी रह जाती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।